की कल्पना बिहार बिन अधूरी है। जब बात बिहार की आती है तो कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष की चर्चा अनिवार्य हो जाती है जिन्होंने अपने परिश्रम के बल से बिहार को एक नई पहचान दी है। कला, संस्कृति, गायन वादन से लेकर संसद तक का सफर बेहद कम उम्र में तय करने वाले हमारे माननीय अतिथिगण, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे श्री मनोज तिवारी जी, माननीय सदस्य लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी दिल्ली। कल्पना बिहार बिन अधूरी है। भारत की कल्पना बिहार बिन अधूरी है। माता की जय। ये मेरा सौभाग्य है कि आज बिहार दिवस पे बिहार उत्सव और बिहार छात्र संसद जिस कार्यक्रम को आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में छठा बिहार छात्र संसद के रूप में हम सब देख रहे हैं। और मुझे इस कार्यक्रम का जब निमंत्रण मिला तब मैं सोचता था शायद मैं उपस्थित न हो पाऊं, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। एक प्रत्याशी के रूप में दिन भर में इतने कार्य लगे होते, इतने कार्यक्रम लगे होते हैं, लेकिन दिल में तो बिहार है और इसलिए रोक नहीं पाया। हमारे बहुत ही प्रिय बड़े भाई के रूप में जिन्होंने हमेशा स्नेह दिया है, उन्होंने, हमारे भैया मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। और जो बिटिया भी कार्यक्रम को चला रही है उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और छात्र संसद में उपस्थित सभी छात्र, हम लोग तो कार्यक्रम के बिल्कुल शुरुआत में आ गए हैं, तो धीरे धीरे कुछ छात्र जो भी नहीं होंगे वो वहां पहुंच जाएंगे। मैं बहुत लंबे समय से बिहार दिवस मना रहा हूं। एक कलाकार के रूप में भी जहां भी होते थे हम लोग बिहार दिवस मनाते थे। और अब दिल्ली का सांसद हूं, वर्तमान में प्रत्याशी हूं भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद भी बिहार दिवस का महत्व थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास किया हूं। हमारे बिहार पे जब आप नजर डालेंगे तो बिहार के ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे दार्शनिक, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो आज पूरे विश्व को संचालित करने में उनकी थॉट्स भूमिका निभा रहे हैं। और जब छात्र संसद है तो इसमें चर्चा होगी। हालांकि संसद जैसे ही आता है तो कान में हल्ला गुल्ला आने लगता है कि भाई संसद होगी तो हल्ला होगा। तो अगर आप छात्र संसद में, किसी संसद में बैठे हैं तो हल्ला से मत घबराइएगा, क्योंकि कुछ लोग हल्ला करेंगे, लेकिन उस हल्ले में भी देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जो भाव है उसकी योजना भी बननी चाहिए और उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। उसके पक्ष में बोलना भी जरूरी होता है। पहले अगर कार्यक्रम में हल्ला हो जाता था तो हम सोचते थे कार्यक्रम डिस्टर्ब हो गया, बंद कर दो भाई, कोई बात नहीं। पहली बार जब मैं संसद में बैठा और हल्ला के बीच में मैं देश के प्रधानमंत्री को भी बोलते सुना तो मुझे लगा कई बार हल्ला अवरोधक नहीं होता है। कई बार हल्ला कुछ लोगों की जो उनकी मानसिक, उनको क्या कहेंगे हम, कुछ लोगों की जो
मानसिक नकारात्मकता है उसका भी परिचय देती है हल्ला। उसके बीच से भी रास्ते निकलते हैं, क्योंकि इस देश में एक लंबे समय तक संसद में हल्ला को बहुत बड़ा हथियार बनाया गया और शायद कुछ लोग हल्ला कर करके ही गठबंधन में आ गए। उनकी ताकत और कुछ नहीं थी, बस वो हल्ला करते थे और हल्ला कर करके गठबंधन कर लेते थे। अब मैं जब आज आपके बीच में खड़ा हूं तो मैं आप सबसे इतना जरूर कहूंगा इस छात्र संसद में कि बिहार को, हम कहीं भी रहे तो बिहार के हैं, हमारा भी गांव बिहार के रोहतास जिले में, पुराना रोहतास जिला वर्तमान का कैमूर जिला, और उसको हमारा छोटा सा गांव है मोहनिया थाना में अतरवलिया में, वहां का रहने वाला हूँ। आज भी अपने गांव जाता हूँ और मेरे मन में सोच होता है कि दुनिया में हमारी चाहे जो भी सफलता हो, मगर हम जिन समस्याओं को शुरू में झेले हैं, हमारे आगे आने वाले हमारे गांव के बच्चे उसको न झेलें। इसके लिए गांव में कुछ जमीन खरीद करके हमने, क्योंकि माता पिता तो जमीन ऐसे ग्राउंड बनाइएगा तो कहेंगे तो आवारा निकल गया, घर का जमीन इधर तक पता नहीं लोगों के खेले खाते हैं। उनको तो हर साल उसमें धान रोपना है, फिर उसको गेहूं बोना है, तो उसी में लगते हुए इतना बड़ा जमीन खाली छोड़ देने वालों फुटबॉल खेलता। और मुझे लगता है कि खेलना बहुत जरूरी है, ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन में, हमको हालांकि समय लगा हमको खरीदने में, क्योंकि गांव में जमीन लोग बेचते भी नहीं, तो फिर भी हमने एक करीब 15 एकड़ जमीन खरीद करके और अब अपनी तरफ से गांव में एक खेल का मैदान, खेलने की व्यवस्था, स्पोर्ट्स एकेडमी, ये सब बना करके मुझे शांति मिलती है। जब मैं सारा काम करके शाम को सोता हूँ, अपनी लोकसभा की चिंता करता हूँ, अपनी दिल्ली की चिंता करता हूँ, जहाँ प्रचार करने जाता हूँ स्टार प्रचारक के रूप में, वहां की समस्याओं को जब मैं देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस तक पहुंचाता हूँ, तो मुझे उसमें सुकून होता है कि मेरे गांव में भी हर साल हम तो क्रिकेट खेलने के लिए ना, पहले जो धान हो जाता था तो धान के नीचे पहले तो कटिया होती थी नीचे से, तो थोड़ा सा रह जाता था खुद ही, तो उसको उखाड़ करके फिर हम लोग ईंटा से बरोबर करते थे जमीन और क्रिकेट खेलते थे। फुटबॉल खेलने के लिए तो जैसे वैसे ही चले जाते थे, कितनों का पैर फट जाता था और एक एंकलेट आता था, वही पहन के, जूता तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, और जूता चप्पल था भी तो चप्पल पहन के खेल नहीं सकते थे। वहां से आज तक के बिहार की यात्रा में हम सबको बोलते हैं, आप अगर दुनिया में कहीं सफल हो तो कम से कम अपने गांव और क्षेत्र को तो थोड़ा सोच लो, ताकि कुछ तो लोगों के बदलाव में आए। ऐसा हमने किया, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे करने की आवश्यकता है। मुझे जब बातचीत करते करते दुनिया में जाने का मौका मिला तो मैं देखता हूं बिहार से ज्यादा प्रबल बिहारी बिहार से बाहर बैठे, वो बहुत सक्षम है। तो दुनिया संचालित हो रही है, उसमें बिहार के लड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। बस उनको थोड़ा सा उनको एहसास कराना था कि पर्व त्योहार गांव में मनाओ। और आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बिहार का आदमी कहीं है तो छठ मनाने गांव जाएगा, दशहरा आया तो गांव जाएगा। वो भले बहुत बड़े शहर में रहता है, लेकिन दुर्गा जी की जो मूर्ति सर पे लेके ट्रैक्टर पे लेके आते हैं, उसमें उसको बहुत आनंद मिलता है। बट इसको और भी ज्यादा जोड़ने की जरूरत है। बिहार उतना बदहाल नहीं है जितना बदनाम है। हर क्षेत्र में, हर स्टेट में कुछ लेबर होते हैं, कुछ व्यवसायी होते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं, कुछ लोग कुछ पढ़ाई लिखाई से जीवन में कुछ करने वाले होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बिहार को हमारे हमेशा लेबर की दृष्टि से देखा गया। बिहार का वो मानस जो
यूपीएससी कंप्लीट किया, जो एसएससी कंप्लीट किया, जो आज भी मैं सदन में जब कोई आईपीएस की टीम आती है, आईआरएस की टीम आती है, आईएएस की टीम आती है, जब उसको मैं संबोधित करने जाता हूँ, क्योंकि हमको ज्यादा बुलाते हैं ना, उनको लगता है आएगा तो गरूंग आएगा, थोड़ा आकर्षण तो बढ़ जाता है बाकी लोगों से। तो जब मैं उनसे मिलता हूँ तो हर आज भी, हालांकि थोड़ा सा पता नहीं वो कैसे, अब और स्टेट के लड़के भी बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन फिर भी 30-40% तो वहीं से आते हैं, अपने बिहार से आते हैं। समय के साथ हम लोगों को इसको और भी बढ़ाते रहना है। हमारे बिहार में जय बिहार का नारा नहीं लगता है, हमारे बिहार में लगता है नारा तो भारत माता की जय का। शायद वो हमारे अंदर में भी लोग देश के प्रति फौज के लिए लड़ने के लिए हमारे यहाँ लड़के आज भी सुबह उठ के दौड़ते रहते हैं। जब तक सूरज नहीं दिखते हैं तब तक भी लोग दिखते, आज भी दौड़ते। तो ये सारी भावनाओं को समेटे हुए हम भूले नहीं कि हम आर्यभट्ट की संतान हैं, हम भूले नहीं कि हम वीर कुंवर सिंह जी की संतान हैं, हम भूले नहीं कि हम पाले खान जी की संतान हैं। इनको आप पढ़िएगा कभी। हम भूले नहीं कि हमारी वो संस्कृति है जिस मैथिली संस्कृति में विद्यापति जी ने न जाने क्या क्या रच दिया। हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे यहाँ शंकराचार्य के सिद्धि के लिए बहस भी हुई, तो उसमें हमारे बिहार की धरती और बिहार के लोग उसमें शामिल हुए। तो इन सारी चीजों के बाद भी आज भी, अब तो हम जहां जाते हैं बिहार मिलता है, सोनिया बिहार, नेहरू बिहार, हिंसा बिहार, तमाम बिहार मिलता है भाई। तो कुछ तो बात है। और कई बार हमको एक सोचने को मिलता था पहले कि लोग बिहार के नाम से हमको थोड़ा सा हे दृष्टि से देखते हैं। ऐसा तो हमें सोचना ही नहीं कि हमारे मन में आ गई। हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन हम भोजपुरी भाषी भी बानी, हम मैथिली भी बाजीला मैथिली बाजू, तो अंगिका हो, बज्जिका हो, ये सारी भाषाओं का जो सार है, मगही है, संथाली है, छोटा नागपुरी है, नागपुरी है, ये सब के अंदर में जाइएगा तो बहुत बड़ा बिहार उसमें बसता है। हम लोग तो संजोग से हमको सौभाग्य मिला मॉरिशस में जाकर के रहने का, काम करने का, सूरीनाम में मिला, त्रिनिदाद में मिला, और वहां आज भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, और वो कह देंगे घुगनी किया ही, घुगनी किया ही, घुगनी जिंदा है। मिस हॉलैंड से मिला अभी, वो मिस हॉलैंड को देख करके मैं सोचा मिस हॉलैंड है। थोड़ी देर में बात करते मम्मी कह दिया कि घुगनी बनाओ, तो मिस हॉलैंड घुगनी खाती है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी उस मिट्टी की खूबसूरती भी है, और हर हाल में खड़ा रहने का एक जज्बा भी है, हर हाल में। वैसे भी कहा जाता है कि बिहार के लोगों को कहीं बस खड़ा होने का जगह दे दो, बाकी सोते बैठे का बना ले हमारी ये। तो जब इस पे हम सोच सकते हैं, तो इसका मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना दबाओगे? बस एक मौका मिलना चाहिए, मिसाइल की तरह चले जाएंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ आपका छात्र संसद बहुत सफल हो। मुझ में ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगा, भैया ने कहा था, और इतने बड़े बड़े सब लोग, सफल लोग, अपनी जिंदगी में सफल लोग यहाँ हैं। तो गुड विशेष फॉर दिस छात्र संसद, और हम फिर मुलाकात करेंगे। आपको प्रणाम सादर। आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल, आप सभी के आने का शुक्रिया। मैं अंकित से कह रहा था कि कितने लड़के आ गए, तो पता चला कि थोड़ा सा देर होता है, 4 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, तो हमारे सभी आ जाएंगे, चर्चा चलेगी। इस बीच आपको समझना ये है कि बिहारी वो होता है जो ऊंचाई पे जाके ज़मीन का पता नहीं भूलता। उसे मालूम है अपने से कैसे बात करनी और अपनों से कैसे बात करनी। आप सिर्फ एक सांसद को न देखिए,
बिहारी को देखिए कि पार्लियामेंट में बोलने के बावजूद, अपने इलेक्शन में बिजी होने के बावजूद, समय नहीं था उसके बावजूद, यहाँ कोई लाखों हजारों की भीड़ नहीं थी उसके बावजूद, सिर्फ एक नाम था, जन बिहारी एक बिहारी का इंतजार कर रहे हैं। इसे याद रखिएगा, कल जब आप कहीं पहुंच जाएं और कल आपको कोई बुलाए, ये मत देखिएगा हॉल कितना बड़ा है, भीड़ कितनी है, तालियां कितनी होंगी, फूल कितना महंगा होगा। बस इतना ध्यान रखना कि जिस माता के तुम औलाद हो, उसी माता का एक बेटा तुम्हें बुला रहा है। अपने प्रिय भाई, अजीज भाई मनोज तिवारी जी का और ना देखिए, भोजपुरी हम समझता है कि फकत बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मीठी में मीठी ज़बान है। आप सबकी तरफ से इस बात भारत की कल्पना बिहार बिन अधूरी है। भारत की कल्पना बिहार बिन अधूरी है।